सुनो भाई, हमारे भारतवर्ष में एक कहावत प्रचलित है, सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। लेकिन पहले तो बहुत कठिन था वहाँ की यात्रा, अब बहुत सुगम हो गए है, इसलिए अब कहा जा सकता है बार बार भी कर सकते हैं। ये पश्चिम बंगाल के, यानी जिसे आजकल कलकत्ता कहते हैं, पश्चिम बंगाल के 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ स्नान करने से कहते हैं हजारों तीर्थों का फल मिल जाता है। हिमालय से गंगा निकलती हरिद्वार होते हुई, प्रयाग बनारस होते हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ गंगा और समुद्र का एक ही स्थान पे मिलन होता है, इसीलिए गंगा सागर कहते हैं। और यहाँ स्नान से गंगा और समुद्र दोनों का फल मिल जाता है। नारियल लोग चढ़ाते हैं, गौ का दान किया जाता है। कहते हैं कि स्वर्ग जाने के लिए गौ का सहारा लेना पड़ता है, उसकी पूंछ पकड़ के तैरना पड़ता है। प्रतीकात्मक यहाँ उसका दान करते हैं। ये कुंभ के समान मालूम पड़ता है, क्योंकि यहाँ सन्यासी भी रहते हैं, बाल सन्यासी भी रहते हैं, महिला सन्यासी भी रहती हैं, और अच्छा खासा मेला भी लग जाता है। इसलिए अगर जीवन में मौका मिले तो अवश्य ही गंगा सागर जीवन में एक बार जरूर जाना चाहिए। सारे पैसों खर्चों को रोक करके पुण्य भी मिलेगा, ऐहिक और पारलौकिक दोनों। कहते हैं कि भगवान विष्णु का ही एक अवतार कपिल मुनि थे, जिनकी वहाँ पे पूजा की जाती है। कपिल मुनि जो है ये विष्णु के ही अवतार हैं। तो भगवान की भी पूजा, गौ की भी पूजा, गंगा स्नान, समुद्र स्नान एक साथ सब कुछ हो जाने से इसे कहा गया है गंगा सागर एक बार, सब तीर्थ बार बार। विशेष रूप से मकर संक्रांति में स्नान करने से इसका प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि सूर्य जो है वो धनु राशि से मकर राशि में आता है, इसलिए उसका जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो अत्यधिक प्रभावशाली हो जाता है और खराब ग्रहों को नष्ट कर देता है। इसलिए अगर आप मकर संक्रांति को नहीं जा सकते तो वहाँ जाना अब सुलभ हो गया है। मैं बचपन में कलकत्ता में रहता था, उस समय सुना करता था कि वहाँ बड़े बड़े जंगल पड़ते हैं और बड़े बड़े इंजेक्शन लगाए जाते हैं, मच्छर आदि काटते थे। अब तो काफ़ी सुगम हो गया है, अब साल के 12 महीने जा सकते हैं। विशेष पुण्य अगर प्राप्त करना है तो मकर संक्रांति के आसपास से मकर संक्रांति को जाएं।